हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जमकर व्यस्त होंगे। तो आपकी इस तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक बार फिर से आपका भाई, आपका दोस्त आपके बीच उपस्थित हुआ है एक बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला के साथ, जो कि आपके UP SSC द्वारा आयोजित आपकी जो जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा आने वाली है, उसके लिए आपकी जो तैयारी है उसको एक बेहतरीन मुकाम तक लेकर जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। तो दोस्त, मेरा तो एक ही आप लोगों के लिए एक ही सलाह है कि आप लोग इसको स्किप बिल्कुल ना करें। ठीक है, और अंत तक देखते रहें। और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए आप लोग हमारे वीडियोज़ को दबाकर लाइक किया करें, शेयर भी कर दिया करें। और हाँ, यदि चैनल पर नए आते हैं दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। ठीक है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो जाते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं और आप उन वीडियोज़ का भरपूर लाभ ले सकें। ठीक, तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए यही गुजारिश है कि आज जो हमारा परिवार 800 का है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे इस परिवार में एक बिंदी और लग जाए, 8000 का हो जाए। और इसी प्रकार से यदि आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो हमें विश्वास है कि हम लोग एक दिन 80,000 होंगे और एक ना एक दिन 8 लाख भी हो जाएंगे। तो बस हमें आपके प्यार की ज़रूरत है और इसी तरीके से हम आपके लिए निरंतर मेहनत करते रहेंगे। बस उसके लिए आप थोड़ा सा हमें अपना एक सहयोग दे दें, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। बाकी आपको मोटिवेट करना हमारा काम है, आपको बेहतरीन प्रश्न लेकर आना हमारा काम है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। पढ़ते हैं आज का हम अपना पहला क्वेश्चंस। कह रहे उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है। ठीक है, तो उद्यान जो वर्ड है हमारा इसका हमें शुद्ध वर्ण विच्छेद बताना है। ठीक, तो ऊ एक ऐसा शब्द है जो किसी से मिलकर नहीं बना है, ये स्वतंत्र है। ठीक है, तो ऊ तो कैसा आ जाएगा, ऊ हमारा जैसा है वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो ध्या है इसमें हमारा दा, ठीक है, दा और या का मिश्रण है। ठीक, तो दा पूरा ना आके आधा दा है इसमें। ठीक, आधा दा है इसमें, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऊ दा। ठीक है, और साथ में या। ठीक, इसके बाद बड़ा आ की इसमें मात्रा लगी है, तो ये आ जाएगा हमारा बड़ा आ। ठीक, और ना है फिर तो ना और आ। ठीक, तो ये बन जाएगा हमारा आंसर उद्यान। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। ठीक है, तो हमने आपको पिछली सेट में भी बताया था, विशेष वो शब्द कहलाते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, और जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है वो हमारे विशेषण कहलाते हैं। ठीक, तो विशेष जो होते हैं हमारे वो संज्ञा शब्द होते हैं। ठीक है, और जिनके द्वारा विशेषता बताई जाती है या संज्ञा की विशेषता बताई जाती है वो हमारे विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है हमारा विशेष कौन सा है। तो विशेष जो है वो है अनासक्ति। ठीक है, अनासक्ति जो वर्ड शब्द है यहाँ पर वो हमारा विशेष है, और अनासक्त जो होता है ये एक विशेषण होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा चीज़ों को। आगे बढ़ते कह रहे हैं कि अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भाग में विभक्त किया जाता है। ठीक, तो याद रखना आप लोग, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को 13 भागों में विभक्त किया जाता है। कितना? 13 भागों में इसको विभक्त किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। चलिए पढ़ते हैं शब्द। पहला है चिकित्सा। ठीक, चिकित्सा गृह, तो यही हमारा करेक्ट लिखा है, चिकित्सा गृह राइट हो जाता है। अभिलाषा गलत है, ऐसा लिखा जाएगा। और रक्तलोचन, ठीक है, रक्त ऐसा लिखा जाता है। और श्रेष्ठ, श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठ होता है,
ठीक, तो ये भी गलत है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग हैं? कह रहे कि कौन से विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग है? तो कौआ हमारा पुल्लिंग है, खरगोश भी पुल्लिंग है और मंडल पुल्लिंग है। तो पहले ही आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। वाक्य क्या है? भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी। ठीक है, वाक्य हमारा कि भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी। ठीक, तो मतलब थी आ गया, तो यहाँ से हम लोग पता कर लेंगे ये कौन सा काल का हो गया, ये भूतकाल का हो गया। था, थी, थे, ये हमारा भूतकाल में आता। अब यहाँ पर हमें सेंटेंस पढ़ने से ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि पूजा कंप्लीट हो गई थी कि अभी। ठीक है, तो कैसा अभी यहाँ पर कार्य कैसा है? अपूर्ण है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हमारा हो जाएगा ये अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल है, यहाँ क्रिया अभी रनिंग में है। आगे बढ़ते हैं। कह सुहावना लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो सुहावना, ठीक, तो सुहावना में जो प्रत्यय हो गए यानी पीछे लगने वाले, तो सुहावना में है हमारा आवना प्रत्यय। ठीक है, लिखाई में है लिख प्लस आई, आई प्रत्यय है, और छलिया में यह प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पर वो करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, तो यदि आप लोगों ने हमारी वो संधि वाली वीडियो देखी होगी तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ते ही फटाक से इसका आंसर मार देंगे कुछ ही माइक्रो सेकंड्स में। ठीक है, तो यदि वीडियो को नहीं देखा है तो जाके आप लोग एक बार उसको ज़रूर देखें, और मैं उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। ठीक है, आप एक बार उस वीडियो से पढ़िए दोस्त, आप माइक्रो सेकंड्स में संधि के जो है आंसर देना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जो आपका नयन का जो संधि विच्छेद होता है हमारा वो क्या होता है? न प्लस अन। क्या होता है? न प्लस अन। और इसी के साथ यदि आपसे इसका भेद भी पूछा जाए कि कौन सा भेद है, तो आपको भेद भी आप मात्र चंद सेकंडों में इसका फटाक से जवाब दे सकते हैं। तो जाइए और उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। ठीक, तो नयन जो ये हमारा यहाँ पर अयादी संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है? ये अयादी संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे जलधि में कौन सा समास होगा? ठीक, तो जलधि में कौन सा समास होगा? जलधि का हम लोग क्या करेंगे? समास विग्रह करेंगे, तो इसका अर्थ निकल के आता है जल को धारण किया। ठीक है, जल को धारण किया हुआ। ठीक, जल को क्या आ गई यहाँ पर विभक्ति? को आ गई ना, तो को किस में आती है? पता ही होगा आपको। को जो विभक्ति है किस में आती है? को जो आती है हमारी तत्पुरुष समास में। ठीक है, तत्पुरुष में हमारी जितने भी कारक होते हैं वो सारे कारकों की जितनी भी विभक्तियां हैं वो सारे ये किस में आएंगे? हमारे तत्पुरुष समास में। करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहे रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, तो हमने आपको पहले भी बताया, आज फिर बता रहे। ठीक, वाक्य जो हैं दो प्रकार के होते हैं। वाक्यों के भेद जो होते हैं, ठीक है, दो टाइप से होते हैं। पहला होता है रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। इसका हमने आपको वर्गीकरण करके बताया था। रचना के आधार पर होते हैं हमारे तीन। ठीक, रचना के आधार पर हमारे तीन होते हैं। ठीक है, ये हमारा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, ये हमारे तीन ये हो गए। अर्थ के आधार पर हो जाते हैं हमारे 8। ठीक है, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 8। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक, तो तत्सम और तद्भव का जो सही नहीं है वो है हमारा पहले ही वाला ए। ठीक है, करहाट और कड़ा है, ये हमारा जो युग्म दिया गया है ये यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कड़ाह और कटाह होता है। ठीक है, क्या होता है? यहाँ पर होना चाहिए था कटाह। करेक्ट वर्ड होता है कटाह। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ का उचित विकल्प हो। ठीक, तो स्वेद, स्वेद आप लोग जानते ही होंगे, स्वेद हम लोग कहते हैं पसीना को। ठीक है, स्वेद किसको कहते हैं? पसीना को। तो ये और ये तो वैसे ही कट गया क्योंकि इसमें है ही नहीं पसीना। अब सी और डी देखते हैं। तो श्वेत का मतलब हल नहीं होता, श्वेत मतलब सफ़ेद या उजला। तो करेक्ट आंसर क्या निकल रहा है यहाँ पर? डी।
ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। 13वां है, इनमें से कौन सा शब्द मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है? ठीक है, मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप यहाँ पर हमारा नहीं है। कौन सा? राग। ठीक है, राग जो है वो अनेकार्थी नहीं है। बाकी द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या ये सारे मत्सर शब्द के अनेकार्थी हैं। आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्द का सही चयन कीजिए। करुणानिधि का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक, तो करुणानिधि मतलब जिसमें बहुत सारी करुणा भरी हो। ठीक है, वो कैसा होगा व्यक्ति? वो दयालु होगा। कैसा होगा? दयालु होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ठीक, पूर्ववर्ती का हमें यहाँ पर विलोम बताना है, तो पूर्ववर्ती का होता है परवर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती का परवर्ती करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर है कि छटांग चून चौबारे रसोई, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? छटांग चून चौबारे रसोई मतलब इसका जो अर्थ निकल के आएगा हमारा वो झूठा दिखावा और शान। ठीक है, झूठा दिखावा और शान, आपको पढ़ के ही समझ होगा। छटांग चून मतलब चून कहा जाता है हमारा आटे के लिए, मतलब थोड़ा सा आटा हो। छटांग चून और चौबारे रसोई। ठीक है, चौबारे रसोई, तो यहाँ पर निकलेगी झूठा दिखावा या झूठी शान दिखाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, करे बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बाग बाग होने का जो सही अर्थ होता है, हम लोग कहते नहीं, आज एक किसी फिल्म में वो डायलॉग है, दिल गार्डन गार्डन हो गया, मतलब बाग बाग हो गया। जब हम लोग खुश रहते हैं, ठीक है, तो ये इस शब्द का प्राय प्रयोग कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बाग बाग होना का अर्थ होता है खुश होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न पंक्तियों में प्रयुक्त रस, रस बताना है माँ। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुनु चलत रैन तन मंडित, मुख दधि लेप किए। तो कौन सा है? घुटरुनु कब चलता है? जब बच्चा हमारा शिशु कैसा होता है? छोटा होता है। ठीक, बालक, उसका बालक जो है वो शिशु रूप में होता है, तब कैसा? घुटनों के बल चलता है। तो जब बच्चों की बात आती है तो वहाँ पर हमारा कौन सा? वात्सल्य हो जाता है। ठीक है, वात्सल्य रस होता है। ठीक है, बच्चों से जब प्रेम दर्शाया जाए वहाँ पर वात्सल्य रस होगा। आगे बढ़ते हैं, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? आपने पहले भी पढ़ा होगा, पुनः बता रहे हैं। दोहा में हमारी 24 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 24 मात्राएं दोहा में होती हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ठीक, काफ़ी फेमस उदाहरण है, कई बार पूछा गया है। और कह रहे कि इसमें अलंकार कौन सा है? तो आपने तो शायद रटा ही होगा सब लोगों को। ठीक है, ये कैसा अलंकार है? रूपक अलंकार है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रट लीजिए, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। करेक्ट आंसर होता है रूपक अलंकार। डॉट खिड़की का शीशा तोड़ा है, बता दे तो क्या होगा? यहाँ पर होगा जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह बता दे, क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करेक्ट क्या हो जाएगा? 21 का हो जाएगा सी। 22वां क्वेश्चन, वह तुम और हम बाजार जाएंगे, वाक्य को शुद्ध कीजिए। वह तुम और हम बाजार जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं कहा जाता है। कोई भी वाक्य हो, ठीक है, जहाँ हम लोग एक से अधिक हैं तो हम लोग शुरू करते हैं कैसे? हम, तुम और वह। ठीक है, हम, तुम और वह। ठीक है, पहले हम आएंगे मतलब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और फिर आएगा अदर। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। करेक्ट कौन सा होगा? सी। आगे बढ़ते हैं, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? कह रहे हैं कि देवनागरी लिपि जो है वो मूलतः कैसी लिपि है? कह रहे हैं कि वर्णात्मक है, चित्रात्मक है, प्रतीकात्मक है, अक्षरात्मक है। तो क्या आप लोग तो देखते हैं कैसी है? ये जो सब लिखा हुआ है ये देवनागरी लिपि में ही तो लिखा है, तो कैसी हो गई? अक्षरात्मक हो गई ना, अक्षर हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? रत्नावली किसके द्वारा लिखा गया था? तो रत्नावली दोहा रत्नावली के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा?
रत्नावली के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये आगे हमारा इसको अरेंज करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। हिंदी का सार्वदेशिक रूप होने पर उसमें भारतीय संस्कृति के सभी अंगों का समावेश, ठीक है, पहला दूसरा हो जाने पर उसके शब्द लालित्य और तीसरा चौथा अर्थ सौष्ठव में भरपूर वृद्धि होगी। तो करेक्ट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। अब आता है हमारा एक और बेहतरीन पोर्शन सामान्य जानकारी का। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहे मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में कौन सा गायक नवरत्नों में से एक था, ठीक है। अकबर के समय में कह रहे कि इनमें से कौन सा गायक है जो उसके नवरत्नों में शामिल था। तो हमारा कौन सा है, तानसेन। अकबर के शासनकाल में कौन था, तानसेन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बारदोली आंदोलन कब शुरू हुआ था। बारदोली आंदोलन कब शुरू हुआ था, ठीक है। तो बारदोली आंदोलन जो है वो हुआ था हमारा कब, 1928 में, ठीक है। 1928 में हुआ था। और ये जो बारदोली आंदोलन है ये मुख्यतः एक किसान आंदोलन था। कैसा आंदोलन था, किसान आंदोलन था। किसके द्वारा चलाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। किसके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा इसको आरंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना ने ... की थी। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की थी। तो यंग बंगाल आंदोलन की जो स्थापना वो है हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। राइट आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। 1757 में ... ने प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो प्लासी के युद्ध में जो कंपनी की सेना का नेतृत्व करता था वो कौन था, इनमें से कौन था। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। किसका युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक। चलिए इसमें जो है वो सिराजुद्दौला था उसकी हार हुई थी और कंपनी की जो थी वो उसकी जीत हुई थी, ठीक है। क्योंकि जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उसने उसके साथ धोखा कर दिया था और वो जाके अंग्रेज़ों से मिल गया था। नेक्स्ट है महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो महाराष्ट्र की महिलाएं क्या करेंगी, कौन सा नृत्य करेंगी, भांगड़ा तो करेंगी नहीं, ठीक है। क्योंकि भांगड़ा कहाँ पर होता है, पंजाब में होता है। बिहू जो है वो असम में होता है, ठीक है। बिहू असम में होता है और घूमर हमारा ये कहाँ का है, ये हमारा राजस्थान का है। बचा कौन सा, लावड़ी नृत्य। तो ये हमारा महाराष्ट्र में होगा। लावड़ी नृत्य महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि शिवालिक की पहाड़ियाँ बहुत सी नदियों का स्रोत हैं, ऐसी एक नदी है। तो कौन सी नदी है इनमें से जो कि शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, तो वो है हमारी टांगरी नदी। कौन सी है इनमें, टांगरी नदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, यह उत्तर पूर्वी भारत में ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील है। उसके ऊपर तैरती हुई फुमदियों की वजह से विश्व में एकमात्र तैरती हुई झील के रूप में माना जाता है। उक्त कथन के अनुसार निम्नलिखित में से यह कौन सी झील है। कह रही ये जो इतनी सारी लाइनें लिख दी हैं हमने यहाँ पर, वो कौन सी झील के सम्मान में लिखी हैं। हम कौन सी झील की बात कर रहे हैं, तो उस झील का नाम हो जाएगा हमारा लोकटक झील, ठीक है। कौन सी झील, लोकटक झील। उत्तर पूर्वी भारत में ताज़े पानी की, ठीक है, ताज़े पानी की ये सबसे बड़ी झील है। कौन सी, लोकटक झील। तो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। तो लाल मिट्टी का लाल जो रंग होने का कारण होता है वो होता है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। आयरन ऑक्साइड की इसमें उपस्थिति होती है
जिसके कारण इस मिट्टी का रंग जो है वो लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे नियति के साथ साक्षात्कार भारत की आज़ादी का एक प्रसिद्ध भाषण है जिसे भारत की संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस सदस्य ने दिया था। नियति के साथ साक्षात्कार, ठीक है, तो ये जो दिया था हमारा वो किसने दिया था, नेहरू जी ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू या JL नेहरू के द्वारा ये भाषण दिया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, बताना है। तो 17वां, ये कल भी लगाया था हमने शायद, ये गलत हो गया। कानून के समक्ष समानता नहीं होती है, इसमें होता है अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। इसके बाद कह रहे हैं कि अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी, ये हमारा यहाँ पर सही सुमेलित है, तो बी वाला जो हमारा आंसर है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो पहली महिला न्यायाधीश थी, ये आप लोग तो छोटी क्लास में पढ़ लिए होगे, जब हम लोग पढ़ते थे पहली महिला या पहला व्यक्ति अंतरिक्ष में या ये सब जाने वाले, जब वो जनरल नॉलेज की किताब पढ़ते थे उसी में पढ़ा इसको, फातिमा बीबी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। छोटे शहरों का प्रशासन ... द्वारा चलाया जाता है। तो छोटे शहरों में क्या होती है, नगर पालिका होती ना, नगर पालिका होती, म्यूनसिपैलिटी। तो करेक्ट आंसर दोनों दे रखे हैं इनने। करेक्ट है यहाँ पर हमारा म्यूनसिपैलिटी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला है, भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था। तो भारत में जो पंचायती राज का जो शुभारंभ हुआ था वो 1959 में। कब हुआ था, 2 अक्टूबर को, है ना, 2 अक्टूबर 1959। और ये कहाँ से हुआ था, ये हमारा वो नागौर ज़िले से हुआ था, ठीक है। कहाँ से हुआ था, नागौर ज़िले से, और 73वें संविधान संशोधन के अनुसार, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था। उद्यमी हेल्पलाइन किसके लिए है, उद्यमी हेल्पलाइन किसके लिए है। तो उद्यमी मतलब ये है हमारी छोटे जो लघु और छोटे और मध्यम आकार के जो उद्यमी होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये हेल्पलाइन शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस स्थान से शुरू किया गया था, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, ठीक, ये जो पूरा इसका इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग NRLM। तो इसका जो शुभारंभ कहाँ से किया गया था, तो ये किया गया था बांसवाड़ा, ये राजस्थान का एक जगह है बांसवाड़ा ज़िला, वहाँ से इसका शुरुआत किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि बृहद हिमालय श्रृंखला की अनुमानित लंबाई, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी के रूप में भी जाना जाता है, पूर्व से पश्चिम तक कितने किलोमीटर है। बृहद हिमालय की ये पूछ रहे हैं, तो इसकी जो लंबाई है वो है 2500 किलोमीटर, ठीक है। पूरब से पश्चिम तक कितनी है इसकी, 2500 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संग्रह भाग से जुड़ा है, जिसे ... जल संधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस जल संधि को पूछ रहे हैं कि इस जल संधि का नाम क्या है, तो इस जल संधि को हम लोग बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। किससे, बेरिंग जल संधि से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है। दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है हमारा बेलनाकार लेंस, ठीक है। कौन से लेंस के द्वारा, बेलनाकार लेंस के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है। क्वेश्चन है कि ताजमहल जो है वो बदरंग क्यों हो रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है, अम्लीय वर्षा होती है, उस वर्षा के कारण जो है ताजमहल वह हमारा पीलापन पड़ रहा है उसमें, ठीक है। चूँकि ये हमारा पूरा वाइट है संगमरमर का, लेकिन ये जो एसिड रेन होती है उसकी वजह से इसमें एक पीलापन सा आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी। लैंडस्टीनर ने की थी,
काफ़ी बार क्वेश्चन को लगाया है। कार्ल लैंडस्टीनर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आता है एक और महत्वपूर्ण पोर्शन कंप्यूटर का। इसमें भी अच्छे खासे आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 15 क्वेश्चन आपको इसके देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते करें, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों से पहले निर्मित कंप्यूटर कैसे होते थे। तो पहली पीढ़ी से पहले के जो कंप्यूटर वो होते थे वो कैसे होते, वैद्युत यांत्रिक होते थे। वैद्युत यांत्रिक, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डॉट डॉट में परिवर्तित करना होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डाटा को किस में परिवर्तित करता है, तो वो करता है हमारा इंफॉर्मेशन में। ठीक है, सूचना में उसको परिवर्तित कर देता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR। ठीक है, OCR जो होता है वो किस चीज़ का उदाहरण है, तो OCR जो है हमारा किसका होगा, एक इनपुट डिवाइस का होगा। ठीक, इनपुट डिवाइस मतलब वो डिवाइस कंप्यूटर की जिनके द्वारा हम लोग कोई कमांड देते हैं कंप्यूटर को, और आउटपुट जिनसे हमें आउटपुट मिलता है। जैसे हमारा मॉनिटर हुआ तो वहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, तो वहाँ हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। इनपुट में कंप्यूटर कीबोर्ड हो गया, हमारा माउस हो गया, ठीक, स्कैनर हो गया, ये सब क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं। और उन्हीं के साथ हमारा ये ऑप्टिकल कैरेक्टर या OCR होता है, जिसके द्वारा हमारी ये जो OMR शीट वगैरह जो क्या है कि जो कि चेक होती हैं उसके द्वारा। ठीक है, साथ ही आपने जो स्कैनर वगैरह देखे होंगे वो OCR हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विंडो मैक्सिमाइज करने का अर्थ क्या अर्थ है। विंडो मैक्सिमाइज करने का अर्थ क्या है, मतलब कि मैक्सिमाइज करने का अर्थ होता है कि उसको इतना बड़ा करना है कि वो डेस्कटॉप में कैसा हो जाए, फिट बैठ जाए। तो ये हमारा विंडो मैक्सिमाइज करना हो गया। ठीक, मिनिमाइज करते हैं तो मान लीजिए कि ये पूरा डेस्कटॉप है तो ये छोटे से कोने में आ जाएगी कोई भी विंडोज, और जब इसको मैक्सिमाइज करते हैं तो ये पूरे में हो जाएगी। नेक्स्ट, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, तो पेज पर जो होते हैं वो हमारे 4 मार्जिन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, टॉप हो गया, बॉटम हो गया, लेफ्ट और राइट, ये है पेज। ठीक, 4 मार्जिन, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं, MS एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है। फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है MS एक्सेल में, तो उसको कहा जाता है नेस्टेड फंक्शन। क्या कहते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेस्टेड फंक्शन। जंक ईमेल को क्या कहते हैं, तो जंक ईमेल को आपका ये हमारा एक स्पैम फोल्डर होता है, उसमें चला जाता है, हम लोग इसको स्पैम कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ई कॉमर्स कंपनियों को क्या करने की अनुमति देता है, तो ई कॉमर्स जो है वो कंपनियों को इंटरनेट पर बिजनेस करने की अनुमति देता है। इंटरनेट पर बिजनेस करने की यहाँ पर परमिशन देता है। कह रहे डॉट डॉट या फिलिंदी खाली स्थान जो है एक प्रकार का साइबर अपराध हमला है, जहाँ साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट को भरते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है कि दूरस्थ सर्वर से या पर भंडारण या कंप्यूटिंग सेवाओं का ऑनलाइन यानी इंटरनेट वितरण है। दूरस्थ सर्वर से, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है दूरस्थ सर्वर से भंडारण या कंप्यूटर सेवाओं का ऑनलाइन वितरण है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की सामान्य परफॉर्मेंस को प्रभावित नहीं करता है। कौन सा इनमें से नहीं करता है उसकी परफॉर्मेंस को प्रभावित, तो हमारा जो है ग्राफिक्स कार्ड का आकार, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कि ग्राफिक्स कार्ड का आकार क्या है उसका परफॉर्मेंस से लेना देना कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर अक्षरों को स्याही रिबन पर पोक करके प्रिंट करता है। स्याही रिबन पर पोक करके प्रिंट करता है, कौन सा प्रिंटर करता है, तो ये करता है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक,
डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स, वो वाला प्रिंटर जो आप कभी रेलवे का टिकट लेते होंगे तो उसमें आपको वो जो टिकट निकलती है वो इसी से निकलती है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा। नेक्स्ट, डीप लर्निंग की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, डीप लर्निंग की शुरुआत कब हुई थी? तो डीप लर्निंग की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1943 से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। कह रहे सोया में सेवा को कहा जाता है, SOA, ठीक है, सोआ, SOA में सेवा को क्या कहा जाएगा? नेटवर्क सेवा, सॉफ्टवेयर सेवा या व्यावसायिक सेवा? ठीक है, तो इसको कहा जाता है व्यावसायिक सेवा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। ये अंतिम प्रश्न है कंप्यूटर का। कह रहे बिग डेटा के कुल रूप हैं, बिग डेटा के कुल कितने रूप हैं? तो बिग डेटा के जो हैं वो 3 रूप होते हैं। कितने होते हैं? 3 रूप होते हैं। करेक्ट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब है यूपी स्पेशल, बहुत ही शानदार, मज़ा आने वाला है भाई, इसको तो बिल्कुल भी छोड़ के ना जाना। पहला क्वेश्चन कह रहे आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को ... से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। तो कहाँ से किया था? आगरा से, ठीक है, आगरा से अवध या लखनऊ इसको ट्रांसफ़र किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 6ठी सदी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? चेदी जनपद किन्हें कहा जाता था? तो ये पहले भी अपन ने पढ़ा है। चेदी जनपद कहा जाता था बुंदेलखंड क्षेत्र को, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र को चेदी जनपद कहा जाता है। 83वां क्वेश्चन, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था? जीजक भक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था। तो ये भी हमने आपको क्वेश्चंस कराया है। यदि आप लोग हमारे साथ निरंतर पढ़ रहे होंगे तो खटाक से आपने इसको बुंदेलखंड मार दिया होगा, ठीक है, क्या मार दिया होगा? बुंदेलखंड मार दिया होगा। इसीलिए हम आपको प्रैक्टिस अधिक से अधिक करा रहे हैं कि आप देखते ही क्वेश्चंस को इतने क्वेश्चंस लगवा देंगे कि आप पेपर में देखेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि हमने ये क्वेश्चन जो है देखा नहीं है। क्वेश्चन है कि 82.5 डिग्री ईस्ट जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना है, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से होकर गुजरती है? काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये। हमारे इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज जिसका वर्तमान नाम है, वहाँ पर एक स्थल है नैनी से होकर ये गुजरती है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? ठीक है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र का जो हिस्सा है वो महोबा, ठीक है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कुछ जो जनपद हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं और कुछ मध्य प्रदेश के भी इसमें शामिल हैं। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? यूपी की यहाँ पर सबसे लंबी नहर के बारे में पूछा जा रहा है, आपने इसको पढ़ा ही होगा। ये है हमारी शारदा नहर, ठीक है, शारदा नहर, इसकी जो लंबाई है वो है 12,368 किलोमीटर, 12,368 किलोमीटर शाखाओं में, ठीक है। और ये 13 जिलों में है। कितने? 13 जिलों में। इसकी जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन वाली लेंथ है वो कितनी है? 12,368 किलोमीटर। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद के रूप में योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले के या किस जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम ये जो चलाया गया था तो उसमें जो काला नमक की प्रजाति है वो कहाँ की है? ये हमारी सिद्धार्थनगर की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, काला नमक प्रजाति। ये भी पढ़ा है कई बार क्वेश्चन। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में हुआ था? तो सूफी कबीर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था हमारा एटा ज़िले में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? एटा ज़िले में। कब? 1254 में। राइट आंसर 1254 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? बुंदेलखंड का पूछा जा रहा है। तो बुंदेलखंड में गाया जाता है हमारा आला, ठीक है, आला उदल। आला उदल महोबा से फेमस है, ठीक है। तो महोबा जो है कहाँ पर आता है? बुंदेलखंड में। तो बुंदेलखंड में गाया जाएगा आला। नेक्स्ट,
डॉट डॉट एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। तो मेरठ में कौन सा मेला लगता है? मेरठ में लगता है हमारा नौचंडी मेला या नौचंदी, ठीक है, नौचंडी या नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। करेक्ट आंसर होता है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है हमारे बाबा जी का जो क्षेत्र है गोरखपुर में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। मथुरा कला विद्यालय डॉट डॉट काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। मथुरा कला विद्यालय करेक्ट किसके समय पर अपने शीर्ष पर था? तो वो था कुषाण वंश के समय, ठीक है, कुषाण वंश के समय ये अपने शीर्ष पर था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 93वां क्वेश्चन है कि अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ावा और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई थी? ठीक है, तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए और साथ ही हरित क्षेत्र को यानी हरे भरे क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जो योजना है वो शुरू करी गई थी गंगा हरित मा योजना। कौन सी? गंगा हरित मा योजना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। इन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने किया था उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य का किया था। इनका नाम है श्रीमती सुचिता कृपलानी, ठीक है, श्रीमती सुचिता कृपलानी, जो कि ठीक है किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। चलिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो है वो हमारा कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। स्थापना 1996। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? फसल कटाई के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये जो है हमारा फसल कटाई के समय किया जाता है कर्मा नृत्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? कर्मा। कटाई, फसल कटाई, कर्मा। उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जो मजिस्ट्रेट है उसको कौन करेगा? उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। यूपी से संबंधित जो अधिकारी है तो उसको यूपी गवर्नमेंट ही हैंडल करेगी, ठीक है। चलिए, नियुक्ति जो है वो उत्तर प्रदेश और इनकी किसके थ्रू होती है? मतलब जॉब मिलती है इनको संघ लोक सेवा आयोग के तहत। अब है हमारा 98वां क्वेश्चन। गुलाबी गैंग की संस्थापक। गुलाबी गैंग पढ़ा है अपन ने पहले भी, कौन है इसकी संस्थापक? ठीक है, तो ये जो गुलाबी गैंग है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों जगह चलाया जा रहा है। इसकी जो संस्थापक हैं वो हैं संपत लाल देवी। कौन है? संपत लाल देवी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? काफ़ी हलवा क्वेश्चन। सारस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र हो रहा है? तो यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे तो अपने लोगों को ज़रूर देखा होगा, अपने आसपास भी देखा होगा। उनका जो लोगो होता है उसमें किस चीज़ का रहता है? तो वहाँ पर हमारी कितनी 2-2 मछलियाँ बनी होती हैं। उनके लोगों में 2-2 मछलियाँ बनी होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबके लिए नमस्कार और धन्यवाद।